हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के पहली एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपका मैट्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम उसी बिहाफ पे आज हम क्वेश्चन को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ इन द मैट्रिक्स ए। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब आप थोड़ा सा दिमाग खुद ही लगाइएगा, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। सर इसमें 3 रोज हैं और कितने हैं 4 कॉलम है। ठीक है, अब बोला क्या गया, इस मैट्रिक्स से क्या बताना है हमको, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर यानी कि इसका क्रम बताना है। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपको ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था कि आपको देखने हैं नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, उसको राइट कर देना है। तो पहला आंसर कितना हो जाएगा, हमेशा सबसे पहले क्या राइट करते हैं ऑर्डर में, सबसे पहले आप रो राइट करते हैं, उसके बाद आप कॉलम राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रो कितनी है, पहली रो, दूसरी एंड तीसरी, यानी कि इसमें 3 रोज हो गई। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 4th कॉलम हो गए। तो क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बोला गया है द नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब बोला गया इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो मैंने कहा था इन नंबर को काउंट कर लीजिए, जितने हो वही आपके एलिमेंट हो गए। तो 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ, 4 यहाँ, यानी कितने हो गए आपके 12 एलिमेंट हो गए। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग इन्हीं की बात कर रहे थे। अब देखिए थर्ड में क्या बोला गया है, राइट द एलिमेंट, यानी कि आपको अब पर्टिकुलर नंबर, यानी कि पर्टिकुलर आपको वो दे रखा है A13, यानी कि पर्टिकुलर आपको एक एलिमेंट आपको चूज करना है जो इसके जगह पे आए। ठीक है, तो A13 का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात, मैंने कहा था जो नंबर आगे लिखा होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्या होता है आप, रो होता है। और जो पीछे लिखा होता है वो क्या होता है आपका, कॉलम होता है। यानी किसकी बात हो रही है यहाँ बात हो रही है पहली रो और तीसरी कॉलम की। तो यहाँ देखिए पहली रो कौन है, पहली रो आपकी ये हो गई। उम्मीद करते बात समझ में आ रही हो कि यहाँ किसकी बात हो रही है, पहली रो की। पहली रो ये हो गई आपकी, और किसकी बात हो रही है, तीसरे कॉलम, और तीसरे कॉलम की बात ये हो रही है। यानी इन दोनों में कौन सा नंबर आया, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी कि ये नंबर तो आपका आया है। तो यानी क्या कह सकते हैं, A13 की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी आपकी, 19 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं A21 की। अब A22 पहले आया, यानी किसकी बात हो रही है, यहाँ दूसरी रो की बात हो रही है। तो ये दूसरी रो ये हो गई आपकी, और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, यानी कि ये हो गया। तो इसके बीच में कितना आया, 35 आया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। तो उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं A33, यानी कि तीसरी रो। तो तीसरी रो आपकी ये हुई और तीसरा कॉलम आपका ये हुआ। तो यहाँ पे ये पोर्शन आया, कितना हो गया, -5 हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें A24 की। A24 में क्या आएगा आपका, यहाँ बात किसकी हो रही है, देखिए आगे क्या है, पहली यानी कि दूसरी रो आया है और चौथा कॉलम आया है। तो दूसरी रो ये हो गई आपकी और चौथा कॉलम ये हो गया। तो दोनों में यही तो नंबर आया, दोनों लाइन में, यानी इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात करें तो दोनों लाइन में यही नंबर आपका आया। यानी कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। उसी तरह मैंने बात करी A23 की। तो A23 यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम, यानी कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। इसी तरह क्वेश्चन को आपको फाइंड करना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके बोले गए हैं, तो उसका कोई मैटर नहीं करता, हम लोग अभी निकाल के रख देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो थोड़ा समझना है। बोला गया है कि आपकी कोई एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसके अंदर कितने एलिमेंट थे आपके, 12 एलिमेंट थे। तो वो किस ऑर्डर में लिखी थी वो हमको पता था। तो इसी तरह उन्होंने बोला है कि जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर 24 एलिमेंट हों, तो आप उनको किस ऑर्डर, यानी किस पॉसिबल ऑर्डर में लिख सकते हैं। मेरे पास 24 एलिमेंट्स होंगे, तो हम लोग उनको किस तरीके ऑर्डर से लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्या, 24 × 1, यानी कहने का मतलब है कि उसमें रो जो होंगी आपकी 24 हो जाएंगी, कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस तरह के लिखेंगे। या तो इसमें रो आपका 1 होगा, कॉलम कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, हम इस तरह लिख सकते हैं। या तो उसमें 2 रो होंगे, 12 कॉलम होंगे, या तो 12 कॉलम होंगे आपके, 2 रो हो सकते हैं। उम्मीद करते बात समझ में आएगी। उसी तरह जब आपके 3 रो रहे होंगे तो 8 कॉलम रहा होगा। उसी तरह आपका जब 8 रो रहे होंगे तो तब के 3 कॉलम रहे होंगे।
उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। जब आपके 4 रो रहे होंगे तो 6 कॉलम, 6 रो रहे होंगे तो 4 कॉलम। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। और अब आगे आएगा 5 करेंगे तो 5 से कोई सा मल्टीपल नहीं है, 6 करेंगे, 6 का तो हमने यहाँ पे कर दिया, वापस फिर से आने लगेगा। 7 करेंगे, 7 का नहीं बनेगा, 8 करेंगे, 8 का फिर से वापस यही आने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं बस यही इतनी चीज़ें होंगी जो आपकी कंप्लीटली आ रही होंगी, यानी कि इतने ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं जो आपके 24 एलिमेंट के मैट्रिक्स में बनाए जा सकते हैं, या इससे ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये तो बात किसकी थी, ये बात थी आपकी 24 एलिमेंट्स की। अब बोला क्या गया है, अब बोला यह गया कि जब मेरे पास 13 एलिमेंट्स हो, ठीक है, जब 13 एलिमेंट होंगे तो क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 13 हो जाएगा, या तो 13 क्रॉस 1 हो जाएगा। आपको पता है 1 मतलब क्या है, फर्स्ट रो, और 13 कॉलम आपके रहेंगे, 13 रो रही होंगी तो आपका फर्स्ट एक कॉलम यानी कि 1 कॉलम रहा होगा, और इसके आगे कोई नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा कोई और 2 नंबर नहीं है जिनका मल्टीपल करने पे आपका क्या 13 आए। यहाँ पे बहुत से नंबर थे जिनका मल्टीपल करने पे 24 आ रहा था, लेकिन इन दोनों के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका मल्टीपल करने पे 13 आए। तो इसके जो पॉसिबल जो ऑर्डर होंगे आपके बस वही होंगे और कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन है आपका, हम बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की, और अच्छे से आपको समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। चलिए देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अब पहले उन्होंने बात बोली क्या आपके पास जैसे 18 एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर हो, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम उसी तरह है, यानी कि अब यहाँ पे आपके 18 एलिमेंट आ गए। तो हमने बात यहाँ पे करी 18 एलिमेंट की, ठीक है। तो 18 एलिमेंट में क्या हो सकता है आपका, या तो 1 रो होंगे आपकी, 18 कॉलम होंगे, या तो 18 कॉलम होंगे आपके 1 रो होंगे, इतना ही हो सकता है। उसी तरह या तो आपके 2 रो होंगे, 9 कॉलम होंगे, 9 कॉलम होंगे तो 9 रो होंगे तो आपके 2 कॉलम होंगे। उसी तरह आपके 6 रोज होंगे, 3 रोज होंगे, 6 कॉलम होंगे, 6 रोज होंगे तो 3 कॉलम होंगे। उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी। 4 में आएगा, 4 में 18 नहीं आता, 5 में 18 नहीं आता, 6 में 18 आता है, लेकिन यहाँ पे 6 वाला बन गया है, 7 में नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं इतनी ही बातें केवल होंगी 18 के साथ। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ 5 एलिमेंट जब आपके मैट्रिक्स में हो तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है उसकी बात करेंगे। जब 5 होंगे तो या तो 1 रो होंगे, 5 कॉलम होंगे, या तो 5 रो होंगे आपका 1 कॉलम होगा, अदरवाइज और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का मल्टीपल आपका 5 होना बड़ा जरूरी है। तो आप इन दोनों के अलावा कोई और नंबर लेंगे तो आपका मल्टीपल 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स यानी कि इसमें प्रॉपर नहीं बैठेगा, तो ऑर्डर आपका यही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छा खासा सीख गए होंगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट आर 2x2 मैट्रिक्स ए, आपको दे रखा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। तो आपको एक यहाँ पे जो ए आई जे है उसको डिफाइन किया गया प्रॉपर ही है। और ये जो एक मैट्रिक्स है ये आपको किस ऑर्डर की बनानी है, 2x2, यानी कि इसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो मैं नॉर्मली जैसे मैं इस मैट्रिक्स को लिखना चाहूँ, ए को मैं लिखना चाहूँ 2x2 की, तो क्या लिखूंगा, 2 रो 2 कॉलम, यानी कि उसको मैं लिख सकता हूँ A11 A12 A21 A22। ये सर आपने क्यों लिखा? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, पहली रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी रो पहला कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी रो दूसरा कॉलम। और ये किस ऑर्डर की है, ये 2x2 ऑर्डर की है, आपकी हो गई। तो उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। अब यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको A11 चाहिए। तो जब हम A11 यानी कि निकालना है तो मतलब I की जगह भी 1 रखना पड़ेगा, J की जगह भी 1 रखना पड़ेगा, तभी तो A11 होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो सिर्फ यहाँ पे रखेंगे तो हम A11 निकाल लें। तो I की जगह हमने यहाँ रखा 1, J की जगह हमने 1 रखा, तो यहाँ भी I और J की जगह 1 1 रखा जाएगा। तो ये 1 + 1 डिवाइड बाई 2, और सिर्फ इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसका लगाया। और 1 + 1 कितना होगा आपका, 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ब्रेकआउट करेंगे कितना जाएगा, ये कितने टाइम्स आपका 2 टाइम्स। तो ये आपका यानी कि कितना निकला आपका A11 सर आया 2। तो उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी।
अब निकालेंगे क्या, A12 निकालेंगे, यानी कि I की जगह क्या रखना पड़ेगा सर, 1 रखना पड़ेगा, और J की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2। क्यों, क्योंकि I की जगह देखिए 1 है, J की जगह क्या है आपका 2 है। तो इसी तरह यहाँ रखते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। तो आपका ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे रखिए, जो नंबर आराम से ब्रेकआउट हो जाए उसको कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो उसको डिवाइड में रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। तो आप यहाँ निकालेंगे क्या, A21 निकालेंगे। अब क्या होगा, I की जगह 2 हो गया, J की जगह 1 हो गया, तो I की जगह 2 यानी कि 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका, तो ये आ गया। इसी तरह क्या निकालेंगे, इसी तरह हम निकालेंगे A22, मतलब I की जगह कितना होगा 2, J की जगह कितना होगा 2, तो मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा आपका 2 चल रहा है, चलने दीजिए। यहाँ पे 2 + 2 कितना है आपका, +2 आपका कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 डिवाइड बाई 2, काटेंगे पीटेंगे कितना आएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यू निकाल ली, तो प्रॉपर इसी मैट्रिक्स को मैं इस तरह राइट कर सकता हूँ अब देखिएगा A11 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, A11 निकाला 2, तो इसकी जगह A11 की जगह 2 रख दूँ, 2 रख दिया। इसी तरह आपने क्या निकाला, A12 निकाला, कितना निकला A12 9/2, तो 9/2 रख दिया। आपने क्या निकाला A21 की वैल्यू कितनी 9/2, तो A21 की जगह 9/2। A22 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 8, तो यहाँ रख दिया। तो आपको इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी। अब ये मैट्रिक्स देखिए कितने ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स आपकी है ना 2 × 2 ऑर्डर की, तो नॉर्मली आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हो गया। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो अब देखिएगा इसके आपका जो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट है वो भी मैं करा रहा हूँ, उसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से सीखिएगा, या तो आप वीडियो को पॉज करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा, यानी कि सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर को, तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं बन पाएगा तो बिल्कुल आप वीडियो को आगे प्रोसीड करके देखिएगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट भी आपका यही कह रहा है कि क्या निकालना है आपका A2 × 2 की मैट्रिक्स आपको डिफाइन करना है। तो उसी तरह हम लोग राइट क्या करेंगे, A को हम लोग राइट कर लेते हैं 2 × 2 में, क्या A11 A12 A21 A22। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बात समझ में आ रही होगी। इस नंबर का मीनिंग क्या है, ये पहली रो पहले कॉलम में है, ये पहली रो दूसरे कॉलम में, इसी तरह ये भी, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा A11 निकालना पड़ेगा। A11 निकालने के लिए आपको कंडीशन दे रखी है I की जगह 1 J की जगह 1, तो यहाँ भी I की जगह 1 J की जगह 1, तो यहाँ कितना आएगा 1/1 आएगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। उसी तरह हम बात करेंगे इसकी A12 की बात करेंगे, तो I की जगह तो 1 रख देंगे, लेकिन J की जगह क्या है 2 है, तो J की जगह 2 रखेंगे, तो 1/2 आ जाएगा। उसी तरह मैं बात करूंगा A21 I की जगह 2 हो जाएगा, J की जगह 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे A22 I की जगह 2 J की जगह 2, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, तो ऊपर जाके वहाँ पे पुट कर देंगे। इसमें 1 कितना निकाला 1, 1 कितना निकाला हमने 1/2, 2 कितना निकाला हमने 2, और ये कितना निकाला है 2 4 यानी कि 2 यानी कि 1 निकाला। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। तो अब उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आप इसका थर्ड पार्ट अपने आप से लगाने की कोशिश करिएगा। करना क्या है, बस उसमें आपको 2 × 2 निकालना है, यानी कि A11 निकालना है, और जो कंडीशन दे रखी होगी उसी भी आप वैल्यू वहाँ पुट करिएगा, आराम से निकल आएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट आ 3 × 4 मैट्रिक्स, यानी कि आपको इसमें जो मैट्रिक्स बनानी है वो कैसी होनी चाहिए, वो 3 × 4 की होनी चाहिए। अब आगे आया क्या 3 मतलब आगे जो आता है उसको क्या बोलते हैं सर, रो बोलते हैं, यानी कि इसमें 3 रो होंगी और 4 आपके कॉलम होंगे। तो बिल्कुल सही बात, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आपको एक इस तरह के कंडीशन दे रखी, इसी यहाँ पे सारी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा एक मैट्रिक्स हमने राइट कर ली ए को हम लोग प्रॉपर लिख देते हैं क्या 3 रो और 4 कॉलम में। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब हमने सारी ये आपका 3 × 4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। बस आपको करना क्या है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में A11 की वैल्यू निकाली थी, A12 की वैल्यू निकाली, उसी तरह सबकी वैल्यू निकाल के बस इसमें आके क्या करना पुट करना है, आपको क्वेश्चन
फिनिश हो जाएगा। चलिए अब हम निकालते हैं क्या, A11 निकालते हैं। A11 मतलब I की जगह क्या रखना पड़ेगा 1, J की जगह क्या रखना पड़ेगा 1, तभी तो A11 ये बनेगा। चलिए रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो वही कंडीशन यहाँ रखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ I और J की जगह 1 रखा। तो अब आते हैं इधर, यहाँ रखा 1/2 था, 1/2 रखा, मॉड लगाया, मॉड लगा लिया, I की जगह 1 प्लस यहाँ भी 1, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ 1/2, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा +1, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ कितना आएगा -2। और आपको पता है यहाँ 1/2 रहेगा ही रहेगा। और मॉड के अंदर है माइनस, तो मॉड के हमेशा जो बाहर वैल्यू निकलती है, नंबर निकलता है, वो कैसा निकलता है आपका, पॉजिटिव निकलता है। तो यहाँ पॉजिटिव कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यानी कि A11 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। तो इसको हम चेक मार्क कर देते हैं इधर समझने के लिए कि कहाँ से निकाला है ना। A12 यानी कि I की जगह क्या रखना पड़ेगा 1, 2 की जगह क्या रखना पड़ेगा, J की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ रखेंगे 1/2, यहाँ -3 × 1 +2। तो यहाँ देखिएगा 1/2 ऐसे रहेगा, यहाँ -3 आएगा, +2 हो जाएगा, यहाँ 1/2। अब इधर देखिए -1 आएगा, अब -1 बाहर निकलेगा तो 1 निकलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा /2। तो इसका A12 कितना आएगा 1/2 आ गया। उसी तरह हम राइट करेंगे यहाँ पे क्या, A13 राइट करेंगे। तो A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, हम ऐसे राइट करेंगे -3 × 1 +3। तो यहाँ पे 1/2 ऐसे रहेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई -3, उधर चल रहा है +3, तो 1/2 ऐसे रहेगा। इससे ये ब्रेकआउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 कहीं भी हो, चाहे मॉड में हो चाहे विदाउट मॉड हो, हमेशा किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना देगा 0 बना देगा। तो हमने A13 निकाल लिया। उसी तरह हम निकालेंगे क्या A14। चलिए अब निकालते हैं, यहाँ पे A14 निकालते हैं। तो 1/2 आपका ऐसे आएगा, -3 × 1 प्लस का यहाँ 4। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, बस I की जगह यहाँ 1 रख रहे हैं, J की जगह यहाँ पे 4 रख रहे हैं, क्योंकि तभी चीज़ें बनेंगी क्लियर। तो यहाँ 1/2 आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा -3 आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ 1/2 ऐसे रहेगा, 4 में से 3 जाएगा, आपका 1 बचेगा। तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 1/2 आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। अब हम निकालेंगे इसी तरह क्या A21। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, I की जगह क्या हो गया आपका इस बार 2 हो गया, J की जगह क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ 1/2 हम ऐसे राइट करेंगे, 3 2 हो जाएगा, और प्लस का 1 आपका चलेगा। यहाँ 1/2 ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस का 1 हो जाएगा आपका, यहाँ 1/2 ऐसे चलेगा, 6 में से 1 जाएगा आपका, माइनस का 5 होगा, और माइनस का 5 मॉडुलस से बाहर आएगा पॉजिटिव, यानी कि 5/2 हो जाएगा। तब क्या निकालेंगे हम लोग A22 निकालेंगे। A22 यानी कि 1/2 माइनस का 3 × 2 प्लस का 2। तो यहाँ 1/2 ऐसे रहेगा, यहाँ माइनस का 6 प्लस का 2। तो यहाँ 1/2। अब देखिए यहाँ पे यहाँ आएगा माइनस का 4। और आपको पता है क्या, मॉड के बाहर निकलेगा हमेशा पॉजिटिव निकलता है, और इस 2 से ये 4 ब्रेकआउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। मैंने कहा था ब्रेकआउट हो रहा हो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो आप डिवाइड में लिख दीजिए, जहाँ होगा वहाँ कर दिया जाएगा। चलिए अब निकालते हैं 2 3 यानी कि 1/2। तो 3 × 2 प्लस का 3। तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ 6 प्लस का 3। तो यहाँ पे 1/2 आपका रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, माइनस का 3 बाहर आएगा यानी कि पॉजिटिव के साथ, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। इसी तरह निकालेंगे क्या A24 निकालेंगे, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ पे 3 × 2 प्लस का यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ आएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4। तो 1/2 आएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस बाहर आएगा यानी कि 2 निकलेगा, और यहाँ पे 1/2 है आपका, ये इससे ब्रेकआउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या राइट करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग A31 निकालेंगे। A31 कैसे, अब I की जगह कितना आ गया 3 आ गया, J की जगह कितना है 1 है, यहाँ 1/2 3 × 3 प्लस का 1, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 1, यहाँ आएगा 1/3, कितना आएगा माइनस का 8
तो यहाँ 1/3 मॉड के बाहर कितना आएगा 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 8/3 आ गया। यहाँ ब्रेकआउट नहीं हो सकता तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे A32 निकालेंगे। तो यहाँ आएगा 1/2, यहाँ माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का यहाँ 2 आपका चल रहा है, चलने दीजिए। 1/2 आपका ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7, माइनस 7 बाहर आएगा 7/2 हो जाएगा। इसी तरह निकालेंगे A33, अब निकालेंगे A4। तो आपको इसी तरह सारी वैल्यू निकालनी है। तो कम्प्लीटली हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। अब जाके कहाँ पे जो हमने ए मैट्रिक्स बनाई थी उसमें हमको सारी वैल्यू पुट करनी है। चलिए पुट करते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन करने हैं। तो अब कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, अब आप आराम से कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करिएगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जितना आप अपने आप से करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हैबिट बनेगी, कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको पहले अपने आप से राइट करेंगे, फिर जब समझ में नहीं आएगा तब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हैं, उनमें से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने 6 का फर्स्ट पार्ट लिया है, उसको अच्छे से देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो यहाँ बोला गया है आपको एक मैट्रिक्स के अंदर गिवन है 4 3 x 5 और दूसरी मैट्रिक्स में गिवन है आपका y z 1 5। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन कैसे फाइंड करें, यानी एक्स वाई वैल्यू कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स को इक्वल देखना पड़ेगा। और मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जब दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं, जब उन दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यानी कि अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि उनके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होनी जरूरी है। जब इस तरह कंडीशन होगी तो आप कह सकते हैं कि इस वाले का जो पहली मैट्रिक्स का जो पहला नंबर है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले वाले नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह ये नंबर इस नंबर के इक्वल होगा, ये नंबर इस नंबर के इक्वल होगा, इस नंबर ये नंबर के इक्वल होगा। तो याद रखिएगा क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। इसमें भी 2 रो हैं 2 कॉलम है, और यहाँ भी क्या है 2 रो 2 कॉलम है। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब ये तो बात सर क्लियर हो गई। तो अब यानी कि यहाँ पे अब इक्वल मैट्रिक्स हो गई। तो क्या होगा, ये जो 4 होगा ये किसके इक्वल होगा, y की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, z की। तो यहाँ से कह सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और यहाँ से जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल हो गई। और 5 तो देखिए 5 के इक्वल तो है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसी तरह आपको वैल्यू निकालनी है। यही आपको एक्स वाई जेड निकालना था। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। और ज़रूरी बात ये भी है कि इधर भी आपकी एक ही मैट्रिक्स होनी चाहिए और इधर भी आपकी एक ही मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनमें से ऐड करके एक और मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं, यहाँ 2 मैट्रिक्स करे हैं और यहाँ एक मैट्रिक्स करे हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर 2 मैट्रिक्स से ऐड करके एक मैट्रिक्स बनानी है, उसके बिहाफ पे आपको काम करना है। तो ये अभी जो कंडीशन मैंने बताई इसका हमको लोग क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे जो कि अच्छे समझ में आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 का सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक मैट्रिक्स में लिखा हुआ है x + y और 2 यहाँ पे ये है ना, उसके बाद इधर ये चीज़ लिखी हुई है। तो आप देखिए प्रॉपर क्या ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है कि नहीं है। तो इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2 क्रॉस 2। सर इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है आपका, 2 क्रॉस 2 है। अब ये ना समझिएगा सर ये चीज़ क्या लिखी है, ये तो प्रॉपर बताया था क्या आपको जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था, वहाँ एग्जांपल के तौर पर मैंने समझाया था कि ये जो है कितने भी नंबर ऐड हो हमेशा वो एक ही एलिमेंट समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी इसके ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो इसके इक्वल होगा, ये जो नंबर होगा वो इसके इक्वल होगा, और जो ये नंबर होगा वो इसके इक्वल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए हम राइट कर दे रहे हैं यहाँ क्या, x + y जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया यहाँ पे, 5 प्लस जो z होगा वो आपका 5 के इक्वल होगा। इसको हमने सेकंड इक्वेशन यूज कर लिया। उसी तरह हमने क्या, x y जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा।
तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू नॉर्मली निकल सकती है, क्या जेड यहाँ 5 माइनस का 5 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 0, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपको 0 आ गई। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। अब क्या निकालना है, अब हमको केवल x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे देखिएगा, x ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, तो हम इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यह लिखिएगा समीकरण 1 से, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से करेंगे, यानी कि समीकरण 3 से जब निकालेंगे यहाँ क्या एक्स वाई इक्वल टू 8, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें कितनी आ जाएगी 8 अपॉन x। यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखो इसमें करना क्या है, अब हमने कहा था y की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है वो प्रॉपर इसमें रख के पुट करना है। तो यहाँ हमने रखा x, तो ऐसे रखेंगे y की वैल्यू कितनी निकाली 8 अपॉन x, तो हमने 8 अपॉन x रखा है इक्वल टू यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम आएगा x, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 6 चलेगा आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रह जाएगा, कितना आएगा 6x हो जाएगा। यहाँ पे आएगा इधर आएगा कितना आएगा माइनस का 6x, ये आपका प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2x प्लस 8। उम्मीद करते हैं आपको फैक्टर निकालना आता होगा, नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए एक्स स्क्वायर हमने इसे राइट किया, यहाँ पे माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा x माइनस का 4 होगा, यहाँ पे हम 2 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, इधर आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आएगी आपकी। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी आपकी। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ कितनी मिली आपकी 2 मिल गई, यानी कि अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई। अब x इक्वल टू जब हम 4 रखेंगे यहाँ पे रख के देखिए, जब x की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो ये उधर जाएगा तो y कितना मिलेगा, y आपका 2 मिलेगा। जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ये 2 उधर जाएगा 6 माइनस 2, y कितना मिलेगा, y आपका 4 मिलेगा। और दोनों कंडीशन में z कैसा रहेगा, z आपका हमेशा 0 रहेगा। तो मेन जो आपका आंसर होगा, मेन आंसर आपका ये है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो यही आपका आंसर है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करने का आपका तरीका है। तो 6 का थर्ड पार्ट ये है। अब इसमें देखना थोड़ा सा आपका, यानी कि ये भी जो क्वेश्चन होगा ये भी आपका उसी लॉजिक से होगा जो लास्ट क्वेश्चन अभी हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या ये इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, देखिए इसमें 1 रो, सेकेंड एंड थर्ड रो इसमें, और आपका एक ही कॉलम है, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 रोज हैं 1 कॉलम है। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 रोज हैं और कॉलम कितने 1 है, यानी कि ऑर्डर तो सर सेम है। तो क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट राइट कर देंगे। उसी तरह आपका x प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा, सॉरी यहाँ पे आपका 9 होगा, 5 होगा, इसको हम इक्वेशन सेकेंड राइट कर देंगे। उसी तरह आपका y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, इसको हम इक्वेशन थर्ड राइट कर देंगे। अब इसमें आपको समझना है कि क्या चीज़ को कैसे इतनी जल्दी रखा जाए, प्रॉपर सॉल्व करा जाए। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो क्यों किया, क्योंकि ये देखो यहाँ y प्लस जेड आपको पता है, y प्लस जेड कितना यहाँ से निकाला था 7, तो y प्लस जेड की जगह हम क्या रखेंगे 7 रख देंगे, तो आराम से हमके x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ फिर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे, तो x प्लस y प्लस जेड की जगह हम 7 रखेंगे, यहाँ 7 आएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस का 7, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2, x हमको मिल गया। अब x की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन सेकेंड में रख दें। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x 2 आ गया, z इक्वल टू 5, यहाँ पे z इक्वल टू 5 माइनस का 2, z कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा।
अब देखिएगा इसमें प्रॉपर क्या आप आगे करना है। अब जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, जेड की वैल्यू कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रख देंगे जाके, तो यहाँ पे वाई मिल जाएगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ जेड, तो यहाँ आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो वाई जेड की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 7, 7 माइनस का 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आई होगी बातें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।